Good morning, student. Today we'll start chapter number 8, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ ऑफ सेमिस्टर 2। तो स्टूडेंट सेमिस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपको पेपर्स मिला हुआ है यूनिट टेस्ट का, तो इसी में से चैप्टर आया हुआ है। तो आप इसको सम्स को अच्छे से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी पेपर्स के सम दिया हुआ आपको यूनिट टेस्ट का उसको कैसे सोल्व करना है। तो चैप्टर 8 का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब हमको क्या करना है, बहुत सारे क्वांटिटीज़ दी रहेंगी और उसे खाली कंपेयर करना है। लेकिन उससे पहले आप ये याद रखिए कि किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए पहली बात कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट या कुछ भी दो चीज़ दिया है तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ, अगेन देखिए स्टूडेंट रेशियो बोला गया है। तो रेशियो किसका बोला गया है, ₹5 टू ₹50। तो स्टूडेंट देखिए अब हमें ₹5 और 50 पैसे का रेशियो करना है, लेकिन एक तकलीफ ये आ रही है कि यहाँ पे 50 पैसे है और यहाँ 5 रुपया है। तो पैसे एंड रुपीज़ को हम लोग एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब करना क्या पड़ेगा, या तो आप पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करो या तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करो। तो आपको याद रखना है कि हमेशा जो बड़ा यूनिट होता है, जैसे आपको पता है रुपीस बड़ा है और पैसे छोटा है, तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो जैसे यहाँ पे ₹5 लिखा है, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन है कि आपको पता है कि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। तो 5 रुपीज़ यानी क्या उतना हो जाएगा, तो 5 रुपीज़ इक्वल टू हम क्या करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500 पैसे। मतलब हमने क्या किया, 5 रुपीज़ को कन्वर्ट कर दिया 500 पैसे में ना। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या करेंगे, ₹5 अपॉन 50 पैसे, ₹5 कितना होता है, तो 500 अपॉन 50। तो देखिए स्टूडेंट 0 से 0 कैंसल, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। इट मीन्स 10 अपॉन 1। अब इस 10 अपॉन 1 को आप रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 10/1, 10/1 हमारे आंसर कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन नंबर बी और सी है स्टूडेंट, वो आपको खुद ही करना है। तो आप ये याद रखिए जो बी में केजी एंड ग्राम है, तो जैसे मैंने रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट किया तो वैसे ही बी में भी आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सम है, ज़्यादा टफ सम नहीं है ये ना। जो डी नंबर है स्टूडेंट, उसमें क्या बोला गया है, 30 days टू 36 आवर्स। अगेन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डेज है और यहाँ पे आवर है, तो हम ये दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का यूनिट अलग है। यहाँ आवर है और यहाँ डेज है। तो अगेन जो हमने फर्स्ट सम में किया है कि अब देखिए मैं आवर को भी डे में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट वो पॉइंट में आएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डेज को आवर में करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 डे इक्वल टू कितना आवर होता है, तो 24 आवर होता है। तो मेरे पास टोटल 30 डेज है, तो 30 डेज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, तो 30 मल्टीप्लाई 24 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720 आवर्स। अब देखिए डेज को आवर में कन्वर्ट कर दिया, अब कंपेयर कर दीजिए, तो 30 डेज अपॉन 36 आवर, तो 30 डेज इक्वल टू कितना आवर होता है, 720 अपॉन में 36। अब देखिए स्टूडेंट कैंसिल कैसे करेंगे, आप चाहो तो डायरेक्ट 2 से भी कर सकते हो या फिर आप चाहो डायरेक्ट 36 से भी कर सकते हो। तो कैसे, 36 1 जा 36 और ऊपर देखिए 36 2 जा 72 और ये 0 का 0, तो 20/1। अगेन 20/1 आया तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दी, तो 20/1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट देखिए क्या बोला है कि इन अ कंप्यूटर लैब there are 3 computers for every 6 student, so how many computers will be needed for 24 student। बहुत सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, क्या बोला है कि अगर एक कंप्यूटर लैब में 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर है तो 24 स्टूडेंट के लिए कितना कंप्यूटर होगा। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ सा नहीं है। तो इसी का सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट कि फॉर 6 स्टूडेंट, मतलब 6 स्टूडेंट के लिए अगर 3 कंप्यूटर है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 1 के लिए कितना होगा। तो फॉर 1 स्टूडेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, तो 3 और अपॉन में 6 स्टूडेंट थे तो 3/6 कैंसिल कर दोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। मतलब कि एक स्टूडेंट को कितना कंप्यूटर चाहिए, तो 1/2, मतलब कि हाफ कंप्यूटर। तो हमको कितना पूछा है, 24 का। तो फॉर 24 स्टूडेंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड क्या होगा, तो 24 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, ऊपर देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर 12 आया, 12 1 जा 12। इट मीन्स
टोटल कितना कंप्यूटर लगेंगे हमें? 12 कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, ये भी बहुत इजी सम है लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्या बोला गया है इसमें? देखिए स्टूडेंट को दो चीज़ दिया। पहला दिया है कि पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान एक स्टेट है, उसका पॉपुलेशन कितना स्टूडेंट? तो 570 लाख। एंड सेम हमें पॉपुलेशन ऑफ यूपी भी दिया हुआ है। यूपी का कितना पॉपुलेशन दिया है? तो 1660 लाख। उसके साथ साथ हमें एरिया भी दिया है। क्या दिया है? जैसे कि एरिया ऑफ राजस्थान क्या लिखा है? 3 लाख किलोमीटर पर 3 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ यूपी कितना दिया है? 2 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग, जो हमको जो एरिया दिया है अब इसको सोल्व, अब ये हमारा सिर्फ क्वेश्चन दिया है, आंसर इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या कैसे सोल्व करेंगे हम लोग। तो ये देखिए स्टूडेंट, अब इसके अंदर दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या बोला है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट। मतलब देखिए जो भी हमको एरिया दिया वो टोटल एरिया दिया, लेकिन हमको पूछा है कि पर किलोमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए पर का मतलब होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर का। तो बहुत सिंपल सा मैं क्या सॉल्व करेंगे, तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 3 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 3 किलोमीटर में जो टोटल पॉपुलेशन कितना दिया है? तो 570 लाख। हमें फाइंड करना है 1 के लिए। तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इन 1 किलोमीटर क्या करेंगे, इसको जो हमारा 3 है उससे डिवाइड करेंगे। तो 570 अपॉन 3 कैंसिल, देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 रिमेनिंग, और यहाँ 7 27, 3 9 जा 27, और ये 0 का 0। तो आंसर आ गया 190 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कि पॉपुलेशन ऑफ राज्य 1 किलोमीटर में कितने लोग आ रहे हैं? 190 लाख। नाउ अगेन पॉपुलेशन ऑफ यूपी का कितना लिखा है? 2 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी पब्लिक आ रही है स्टूडेंट? तो 1660 लाख। हमें 1 किलोमीटर का फाइंड करना है, तो अगेन इसको क्या करना है, इसी से डिवाइड कर दीजिए। तो 1660 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो देखिए आंसर 2 1 जा 2, ऊपर 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, और ये 0, 830 लाख पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब 1 किलोमीटर में कितनी पब्लिक आ रही है, पॉपुलेशन है 830 लाख। स्टूडेंट देखिए जो अब इसी में सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन दिया आपको, वो आपको खुद ही सोल्व करना है। उसमें क्या पूछा हमको कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस कौन से स्टेट में है, तो आप इसमें से फाइंड करके मुझे बता सकते हो। सिंपल सी बात है कि राजस्थान में 1 किलोमीटर में इतनी पब्लिक आ रही है और यूपी में इतनी आ रही है, तो ज़्यादा कौन है? आप खाली वीडियो को देख के भी समझ सकते हो कि आंसर इसका क्या आएगा, वो आपको खुद ही सोल्व कर लेना है। नाउ 8.1 में स्टूडेंट खाली 3 सम है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 के 2 क्वेश्चन को भी ले लिया है, और यही 2 क्वेश्चन आपको पेपर में भी काम आएंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो जो पेपर के सम्स है वो भी आपको आसानी से आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन पूछा है कि कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट। मतलब हमें एक फ्रैक्शनल नंबर दिया है, उससे हमें किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में स्टूडेंट। तो जैसे क्वेश्चन लिखा है कि 1/8, अब 1/8 एक फ्रैक्शन है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंट में। तो स्टूडेंट आपको हमेशा याद रखना है, किसी भी चीज़ को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो करेंगे 1/8 मल्टीप्लाई 100। इसको अगर कैंसिल होता है तो काट दीजिए। तो जैसे देखिए स्टूडेंट 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, ऊपर भी 2 5 जा 10 एंड 0 अगेन। स्टूडेंट देखिए 50 है और 4 अगेन 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो हमारे यहाँ पे आंसर आ रहा है 25/2। अब 25/2 अब नहीं कटेगा, तो स्टूडेंट आप इसको डिवाइड कर लीजिए, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। सेम अब बी नंबर भी आपको खुद कर लेना है। सी नंबर मैंने सोल्व कर दिया है कि 3/40 दिया, अगेन इसको परसेंट में करना है, तो कुछ तकलीफ नहीं, खाली आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3/40 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 है नीचे, 3 और 5 तो कैंसिल नहीं होगा, 3 5 जा 15 अपॉन में 2। अब 15/2 को डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.5। नाउ अब 2/7 है, तो 2/7 को अगेन 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि नीचे 7 है और ऊपर 100 है, तो कोई नहीं। क्या करेंगे हम लोग, 2 को 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई तो 200 और एंड अपॉन में आएगा 7। इसको डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट देखो, इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है कि 28 इंटीजर 4/7%। अगर आप इसको पॉइंट में भी लिखोगे तो भी चलेगा। नाउ
अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। अब अगेन यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन दिया है, ऊपर सिर्फ फ्रैक्शन था, अब डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको भी परसेंट में करना है स्टूडेंट, तो कोई तकलीफ नहीं है। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.65, अगेन परसेंट में कन्वर्ट करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.65 मल्टीप्लाई 100। अब ये 0.65 को 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको? तो सबसे पहले आपका पॉइंट रिमूव करिए। कैसे करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट बहुत सिंपल तरीका है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 और 2, टोटल 2 डिजिट है, तो पहले 65 लिख दीजिए, और अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 1 के साथ 2 जीरो लगा दीजिए। सपोज अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होगा तो नीचे आपको 1 के साथ 3 जीरो लगा देना है और कुछ नहीं करना है, और पॉइंट के आगे की डिजिट हटा दीजिए। तो इसको रिमूव किया तो 65 मल्टीप्लाई 100 का 100, और 100 तो मैंने आपको बताया नीचे कहाँ से आया, क्योंकि मैंने पॉइंट ऊपर रिमूव किया। 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, आपका आंसर सिर्फ आया 65। तो 65% इसका आंसर है। नाउ बी नंबर आप खुद सोल्व करें, सी नंबर मैंने आपको फिर से करके बताया, अगेन 0.02 है, अगेन परसेंट फाइंड करना, मल्टीप्लाई 100, तो 0.02 मल्टीप्लाई 100। अगेन पॉइंट के बाद स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है, 0 भी है और 2 भी है, तो मैंने आगे वाला को रिमूव कर दिया, बचा खाली 2 मल्टीप्लाई 100 और अपॉन में 100, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 2 1 जा 2% सोल्व। अगेन 12.35 है, तो 12.35 मल्टीप्लाई 100। अगेन देखिए स्टूडेंट पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटा दोगे तो खाली 1235 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अगेन मैंने अपॉन में 2 डिजिट जीरो लगा दिया है 1 के साथ, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आंसर आ गया 1235%। ना क्वेश्चन 2 के साथ स्टूडेंट हमारा 8.2 आधा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तब तक आप इस वीडियो को एटलीस्ट 1 या 2 टाइम देखिए, तब आपको चैप्टर ईजी लगेगा। थैंक यू।